हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्वेरियम हॉबी केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गोल्ड फिश के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर दीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी ओर से अपडेट की जाने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज की हम इस वीडियो में गोल्ड फिश के बारे में इसलिए बात करना चाहते हैं कि जो भी लोग एक्वेरियम रखने वाले हैं या फिर रखते हैं, उस जो बिगनर लोग हैं उसकी पहली पसंद गोल्ड फिश रहती है, इसलिए हमारा आज का वीडियो भी गोल्ड फिश के ऊपर है। गोल्ड फिश की खास बात यह है कि ये मैन मेड फिश है, ना कि ये आपको कभी भी नेचर में नहीं पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले चाइना में कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग से इसे बनाया गया था। और एक गोल्ड फिश है जिनकी कई प्रजातियां हैं, जैसे कि ब्लैक मूर, ओरंडा, रेड कैप ओरंडा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि ये ब्लैक मूर है, ये रेड कैप ओरंडा है, यहाँ पर रेड कैप ओरंडा है, ये जो है रेड कैप ओरंडा है, यहाँ पे आपको ओरंडा देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी यहाँ पे कुछ प्रजातियां हैं। गोल्ड फिश की जो केयर करने की बात है, उसमें हम कुछ पॉइंट्स का अगर ध्यान रखें तो आसानी से आपकी गोल्ड फिश 10 से 15 सालों तक आपके टैंक में रह सकती है। लेकिन कुछ लोगों की या फिर कई लोगों की ऐसी फरियाद रहती है, खास करके जो बिगनर है उनकी फरियाद रहती है कि हम गोल्ड फिश लाते हैं 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन या फिर महीने में हमारी गोल्ड फिश जो है वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बातों का, कुछ केयर का हमने ख्याल नहीं रखा होता है। तो गोल्ड फिश जो है उसके जो भी लॉन्ग लाइफ है या फिर उसकी हेल्थ है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो गोल्ड फिश है उसकी लॉन्ग लाइफ और या फिर हेल्थ के बारे में हम आज कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अगर उस कुछ पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपकी गोल्ड फिश जो है हेल्थी भी रहेगी और लॉन्ग लाइफ रहेगी। तो हमारा ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आप समझ सकें और आप अपनी गोल्ड फिश की अच्छी तरह से केयर कर सकें। गोल्ड फिश के बारे में आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि गोल्ड फिश को हमें कभी भी छोटे बोल में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसे हमें कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। तो जब भी हम शॉप पर गोल्ड फिश लेने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें सजेस्ट करता है कि आप बोल ले लो, पर गोल्ड फिश को कभी भी छोटे बोल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। तो अगर आपको छोटा सा टैंक बनाना है, छोटा सा एक एक्वेरियम बनाना है, तो आप 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1 का एक एक्वेरियम टैंक बना लीजिए। उसमें आप आसानी से 2 से 4 गोल्ड फिश कैरी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में, हमारा पहले पॉइंट में खास मेन बात ये है कि उसे ना तो कभी आप छोटे बोल में रखना चाहिए और आप उसे अकेला नहीं रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी गोल्ड फिश को अपने हिसाब से एनवायरनमेंट मिलेगा। गोल्ड फिश एक ऐसा फिश है जिसे आप दिन में जितनी भी बार डालो वो खा लेगी, और उससे क्या करेगी, वो कचरा करती है और उनका जो बायो वेस्ट होता है उससे एमोनिया पैदा होता है। तो उसकी वजह से ये जो हमारा पानी है टैंक का वो ख़राब हो जाता है, उसकी वाटर क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो उसका प्रिकॉशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको हर 3 से 4 दिन पर टैंक का 30 से 40% पानी बदल देना है, ताकि आपका जो नया पानी है, साफ़ पानी है, उससे क्या होगा कि वाटर की क्वालिटी मेंटेन रहेगी और आपको आपके टैंक में एक हेल्थी एनवायरनमेंट बना रहेगा। गोल्ड फिश को आप दिन में 2 से 3 बार ही खिलाओ और उतना ही खिलाओ जितना वो 1 से 2 मिनट में खा ले। ज़्यादातर क्या होता है कि आप जब भी टैंक के पास जाते हो, गोल्ड फिश तो एक फ्रेंडली फ़िश है, तो जब भी टैंक के पास आपका जाना हुआ तो वो आपके पास आ जाती है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो भूखी है। तो उसे 2 से 3 बार खिलाओ और 1 से 2 मिनट में वो जितना खा सके उतना ही खिलाओ। अगर आपको उसे नेचुरल फूड खिलाना है तो गोल्ड फिश ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड पसंद करती है, जैसे कि मटर, ककड़ी, पालक। आप उसे बॉईल करके भी दे सकते हो। तो नेचुरल फूड के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। गोल्ड फिश की बीमारियों में ज़्यादातर फिन रॉट, वाइट स्पॉट और पोपाई पाया जाता है। उसके प्रिकॉशन के लिए हमें क्या करना है कि टैंक का जो पानी है उसे 40 से 50% बदल देना है, और टैंक के पानी का जो टेम्परेचर है उसे 25 से 28 तक आप मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए, और रॉक सॉल्ट का यूज़ कीजिए, और साथ में कुछ लाइट मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि आप जब भी उसका इलाज करते हो तो बेहतर यही होगा कि आप उसे अलग टैंक में रखें या फिर कोई बड़ी बाल्टी में रखें। उससे क्या होगा कि जो आपकी टैंक की दूसरी हेल्थी फिश है उस पर दवाइयों का या फिर बीमारियों का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ख़ास ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
और इस बीमारियों के बारे में अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इन बीमारियों और इन इलाजों के बारे में हम डिटेल में आपको एक वीडियो बना कर दे सकते हैं। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि एक्वेरियम में क्या होता है कि जिस एक्वेरियम में एयर का पंप नहीं है, वहाँ पर जो फ़िश है आपकी गोल्ड फिश है जो ऊपर आती है ऊपरी सतह पर और सांस लेने की कोशिश करती है, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम एयर पंप नहीं लगाते हैं तो एयर का सर्कुलेशन हमारा वाटर में नहीं रहता है, और जो हमारी फ़िश होती है वो ऑक्सीजन पानी से ही लेती है। तो आपके टैंक में जितना भी एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी फ़िश एक्टिव और हेल्थी रहेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी एक्वेरियम रखें तो आप एक अच्छी क्वालिटी का एयर पंप भी लें, और अपने टैंक की साइज़ के हिसाब से आप एयर पंप को पसंद करिए। तो बेहतर रहेगा कि जितना बेहतर एयर सर्कुलेशन होगा उतनी ही आपकी फ़िश हेल्थी और एक्टिव रहेगी। इस पॉइंट में हम बात करने वाले टैंक मेट्स के बारे में। तो ज़्यादातर जगह पर हमने देखा है कि गोल्ड फिश के साथ शार्क या फिर डॉलर को रखा जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसके साथ गोल्ड फिश को ना रखें, क्योंकि शार्क जो है फास्ट स्विमर है और डॉलर जो है एक अग्रेसिव फिश है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गोल्ड फिश है वो डिस्टर्बेंस होगी। तो गोल्ड फिश के साथ हम गोल्ड फिश की प्रजातियाँ ही रखें, जैसे कि ब्लैक मोर या फिर रेड कैप ओरंडा या फिर ओरंडा या फिर रांचू। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गोल्ड फिश है वो हैप्पी और एक्टिव रहेगी और हेल्थी लाइफ और लॉन्ग लाइफ रह सकती है। तो बेहतर है कि आप गोल्ड फिश के साथ गोल्ड फिश की प्रजातियाँ ही रखें। वीडियो के एंड में मैं आपको ये जो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए उसको आपको शॉर्ट्स में बताना चाहता हूँ। ख़ास करके आप अपनी गोल्ड फिश को बोल में ना रखें और उसे कभी अकेला मत रखें। उसे दिन में 2 से 3 बार खिलाएं और उतना ही खिलाएं जो वो 1 से 2 मिनट में खा सके। आप वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करिए, जैसे कि उसका टेम्परेचर या फिर उसको चेंज करते रहिए। और गोल्ड फिश को ऐसे टैंक मेट्स के साथ कभी मत रखिए जो उसके सूटेबल नहीं है। अगर आपकी गोल्ड फिश बीमार है तो उसे अलग क्वारंटाइन करके उसका इलाज करें, ताकि आपकी दूसरी जो भी फ़िश है उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो गोल्ड फिश है वो आसानी से 10 से 15 साल जिएगी और हैप्पी और हेल्थी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए।